नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की चर्चा में हम बात करेंगे कि 2022 का साल सोने के लिए कैसा रहा और 2023 में गोल्ड मार्केट को प्राइस से क्या उम्मीदें हैं। क्या गोल्ड नया रिकॉर्ड 2023 में बनाएगा? और नया रिकॉर्ड तो मार्केट बनाने के बेहद करीब है ही, लेकिन क्या गोल्ड एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएगा जो इन्वेस्टर को भी और कंज्यूमर को भी चौंका देगा? तो क्या सोना 60,000 के भी ऊपर जाएगा? और फंडामेंटल क्या है गोल्ड के, टेक्निकल क्या है? अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या मौके बन रहे हैं? और ज्वेलर्स का नज़रिया गोल्ड मार्केट को लेकर क्या है? आपके लिए ज्वेलरी खरीदना किस तरह से बेहतर होगा? इन तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल इस वक्त जुड़ा है। हमारे साथ हैं आशीष पेठे साहब, जो कि चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। हमारे साथ रेनिशा चेनानी है, रिसर्च हेड ऑगमाउंट गोल्ड की। चिराग मेहता है, CIO क्वांटम AMC के। और साथ ही हमारे साथ अमित मोदक जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर एंड CEO PN गाडगिल एंड सन्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पहला सवाल, मतलब पहले आपको ये बता दें कि बैकग्राउंडर की 2022 में गोल्ड मार्केट की चाल रही क्या है। तो आप देखिए कि 2022 में ओवरऑल अगर आप देखें तो गोल्ड का प्राइस करीब करीब 14-15% बढ़ा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यानी कॉमेक्स पर गोल्ड के दाम बहुत ज़्यादा फिक्स रहे हैं, या यूँ कहें कि रेंज में रहे हैं। 0.3% की ही ओवरऑल बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर आप 2022 के लो से देखेंगे तो 2022 के लो से MCX गोल्ड 10% और कॉमेक्स गोल्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 10% बढ़ा है। अब जरा आप देखिए गोल्ड की चाल 2022 में रही कैसे है। मार्च में जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ फरवरी के आखिर में, उसके बाद मार्च में बहुत तूफानी तेजी आई और गोल्ड का प्राइस $2078 प्रति औंस तक चला गया। उसके बाद अक्टूबर में घट के $1618 पे आया और दिसंबर में फाइनली मार्केट एक बार फिर से बढ़कर $1836 पर चला गया। उसी तरह MCX पर अगर आप देखें तो मार्च के महीने में 55,558 ये गोल्ड का प्राइस यहाँ तक गया था। उसके बाद सितंबर में ये घट के 49,000 के नीचे आया और फिर दिसंबर में ये बढ़ के 55,000 के ऊपर चला गया। तो उतार चढ़ाव का माहौल पूरे साल गोल्ड कीमतों में बना रहा। तो मेरा सबसे पहला सवाल आशीष जी आपसे होगा। सर, आप जरा बताएं कि 2022 के उतार चढ़ाव से क्या सीख मिलती है गोल्ड के इन्वेस्टर को, ट्रेडर को? गुड इवनिंग। मेरा तो ये मानना है कि गोल्ड एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप टर्न में है। तो 2022 में भी थोड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसने उसका अप टर्न कंटिन्यू रखा है और 1800 की रेंज के ऊपर या उसके आसपास चल रहा है। तो उसको कोई भी नेक्स्ट ट्रिगर आएगा। अभी तो मार्केट साल के आखिर में थोड़े शांत है, लेकिन नए साल शुरू होता है तब उसको जो भी इमीडिएट ट्रिगर आएगा उसके बाद सोना ऊपर जाएगा। 2022 में भी हमने हमारे कस्टमर्स को कहा था कि हर एक बार करेक्शन आता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आगे चल के सोने का बुल रन आना बाकी है और यही हमारी सजेशन आगे वाले साल के लिए भी उनके लिए रहेगी। कह रहे हैं कि गोल्ड का बुल रन अभी बाकी है, लेकिन अब चूंकि फंडामेंटल के मोर्चे पर आप देखें तो बड़े बड़े बदलाव या यूं कहें कि बड़े बड़े माइलस्टोन हमने बनते हुए देखे हैं 2022 में। किसी ने सोचा नहीं होगा कि दुनिया भर में महंगाई 40 साल की ऊंचाई पर पहुंच जाएगी अलग अलग देशों में जो मेजर इकोनॉमी है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस रफ्तार से ब्याज दरें बढ़ेंगी, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। तो लिहाजा बहुत सारी चीज़ें नई हुई हैं और उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने गोल्ड पर देखा है, सिल्वर पर देखा है, बाकी कमोडिटीज पर देखा है। किसी ने यह भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा यूक्रेन और रूस के बीच, जो इतनी लंबी चलेगा। तो अलग अलग डेवलपमेंट हुए हैं। तो चिराग मेहता जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फंडामेंटली, मतलब मैं आपसे फंडामेंटल पर जानना चाहता हूं कि अब यहां से आगे नए साल के लिए गोल्ड के फंडामेंटल तेजी के हैं या मंदी के हैं? नितिन जी, हमने कहा था कि लास्ट ईयर गोल्ड काफी एक रेंज में रहेगा, क्योंकि दो तरीके के मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस उन्हें एक तरफ से पुल कर रहे थे, एक जगह से पुश कर रहे थे। सो ओवरऑल रेंज बाउंड मूवमेंट रहने की संभावना थी और वही रहा है। आगे चलते हुए हमें लगता है कि
जो गोल्ड मार्केट है उसके लिए फिलहाल थोड़ी देर तक और रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगी, एटलीस्ट फॉर 3-4 मंथ्स गोइंग इनटू 2023। उसके बाद आई थिंक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस डिटीरियरेट होना चालू होंगे, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं 4% के यूएस में, उसका लैग्ड इफेक्ट आएगा एंड उस वजह से इकोनॉमी काफी दबाव में होगी और फेड को कंपेल करेगी कि वो अपना रुख बदल ले। जो अभी हाइक देख रहे हैं, टाइटनिंग देख रहे हैं, वो लूज मॉनेटरी पॉलिसी या फिर इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की तरफ हम देखना चालू हो जाएंगे मार्केट सिनारियो। और जब भी वो चीज ट्रिगर होगी तभी गोल्ड में अच्छी तेजी आने की संभावना है। इन्फ्लेशन हमारा मानना है कि नीचे आएगा, मगर फिर भी फेड के लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, स्टिकी रहेगा थोड़ा, और उस वजह से जो रियल इंटरेस्ट रेट अभी पॉजिटिव हो रहे हैं वो वापस उन पे दबाव आना चालू हो जाएगा और उस वजह से गोल्ड में तेजी देखने की संभावना ज्यादा है। सो कुछ महीने के लिए और रेंज बाउंड मूवमेंट हम देखेंगे अराउंड दिस लेवल, करंट लेवल कंसोलिडेशन होते हुए देखेंगे और फिर एक ब्रेकआउट आएगा जब फेड अपनी पॉलिसीज चेंज करेगा। सो हमारे असेसमेंट में ये सिनारियो पैन आउट होने की संभावना काफी ज्यादा है। सॉफ्ट लैंडिंग सिनारियो जो काफी लोग बोलते हैं, वो उसकी संभावना होने की चांसेस बहुत कम है, मगर एक हार्ड लैंडिंग सिनारियो होने के चांसेस काफी ज्यादा है, जिसमें ग्रोथ सफर करेगा मगर वो फेड को कंपेल करेगा कि रेट रिड्यूस करना चालू कर दे। सो ओवरऑल असेसमेंट यही बनता है कि रेंज बाउंड मूवमेंट फॉर 3-4 मंथ्स मोर अनटिल एंड अनलेस थिंग्स ज्यादा पेस से डिटीरियरेट होना चालू हो जाएं, और जब भी डिटीरियरेट होंगे तभी फेड की हम रणनीति चेंज होते हुए देखेंगे और उस वजह से गोल्ड में एक री रेटिंग आएगा। मतलब ये आपने बहुत डिटेल में बताया कि नए साल के शुरुआत के 3-4 महीने में बहुत ही रेंज बाउंड चाल रहेगी गोल्ड की, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग मतलब ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी होने की संभावना आप कह रहे हैं कि कब है। हार्ड रहेगा रुख फेड का, मतलब दरें बढ़ती रहेंगी, तेजी से भी बढ़ सकती हैं, और जो आप कह रहे हैं कि ग्रोथ को हैम्पर करेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, इस पर मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन हमारे साथ अमित मोदक साहब भी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं एंड सीईओ हैं पीएन गाडगिल एंड सन्स के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आप जरा हमें बताएं, चूंकि आप ज्वेलर हैं और ज्वेलरी मार्केट के ट्रेंड को बहुत डिटेल में समझते हैं, जानते हैं, आप जरा बताएं कि चूंकि 55,000 के आसपास गोल्ड का मार्केट घूम रहा है, 55,000 के आसपास ज्वेलरी की डिमांड क्या कम रहेगी ऊंचे भाव पर? क्या अभी भी कंज्यूमर को इस बात की उम्मीद है कि उन्हें 50 के नीचे का भाव एक बार मिल जाएगा? क्या ट्रेंड माइंडसेट आप पकड़ पा रहे हैं मार्केट का? कोरोना में सबसे पहले कोरोना का जो बंद चालू हुआ था उस वक्त सोने का भाव था 44,000, 44,000 रुपये पर 10 ग्राम। वहां से जब खुला तो वो भाव था 50 और 52,000 के बीच में, बहुत एकदम शट अप हुआ था, मतलब शटर डाउन और शटर अप में 8,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का फर्क हुआ था। उसके बाद भाव चढ़ते चढ़ते गया और बाद में उसको कंसोलिडेशन आ गया। तो 44,000 में बंद हुआ था, लेकिन कोई बाद में ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 44,000 वापस आ जाए। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 44,000, 52,000, कहीं तो हम लोग 48,000, 47,000 के आसपास आएगा तो ले लेंगे करके। तो एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट होता है हर आदमी का, हर इंसान का, वो भी डिस्काउंट करते जाता है। वो ऐसा कभी नहीं सोचता है कि वापस मुझे कभी 30,000 में सोना मिलेगा, 35,000 में सोना मिलेगा। दे आर ऑल्सो कीपिंग देयर माइंड विद द करंट सिचुएशन। तो मेरे हिसाब से अभी लोगों का जो माइंडसेट है, साइकोलॉजिकल माइंडसेट है, वो ये सोचता होगा कि 52,000 तक सोना आएगा तो लेना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे और जाने का संभावना कम है, क्योंकि गोल्ड इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड विद द एक्यूमुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट। मतलब 100 रुपए मैंने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया और 10 साल के बाद में वो 100 रुपए का कितना कीमत होना चाहिए, उससे ज्यादा गोल्ड की कीमत है, तो मैं उसको इन्वेस्टेबल कमोडिटी बताऊंगा, नहीं तो इट्स अ निगेटिव रिटर्न कमोडिटी। और लोगों को तो चाहिए कि पॉजिटिव रिटर्न कमोडिटी चाहिए, तो लोगों को थोड़ा रिटर्न तो पॉजिटिव चाहिए मोदक जी। नहीं, अमित जी, लोगों को रिटर्न पॉजिटिव चाहिए, लेकिन गोल्ड सस्ते में चाहिए। ये दोनों काम करवा पाएंगे आप? नहीं, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। हम लोगों को दुकान में आने के बाद समझाते हैं कि आपने घर पे कितना सोना लेके रखा है और उसका वैल्यू क्या है। अगर सोने का भाव नहीं बढ़ेगा तो आपके वेल्थ का भाव बढ़ेगा क्या? योर वेल्थ शुड एप्रिसिएट।
आज आप 50 ग्राम लोगे, 70 ग्राम लोगे, घर में लेके गए 1-1, 2-2 किलो, 2.5 किलो, आप 500 ग्राम, 800 ग्राम, तो उसका वैल्यू अगर बढ़ना चाहिए तो सोने का भाव बढ़ना ही चाहिए। आज 50 ग्राम के लिए आप हायर प्राइस दे रही है तो उसका दुख मत कीजिए। आपके घर पे जो सोना है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड जो वेल्थ है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, उसके बारे में सोचिए। एंड पीपल एक्सेप्ट दिस थॉट प्रोसेस, और वो बोलते हैं कि ठीक है भाई, अभी 52,000 से ले रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो 55,000 सोना हो जाएगा तो मुझे ज्यादा खुशी रहेगी। इफ यू कन्विंस देम प्रॉपरली, इट विल बी गुड वन। म्यूचुअल फंड जैसे यूनिट्स है, तो ये पहले एनएफओ आता है तो 10 रुपए का 10 रुपए में मिलता है, 10 साल के बाद वो 10 रुपए का 10 रुपए में नहीं मिलता है, उसको तो वैल्यू एडिशन होता है। सेम थिंग इज रिगार्डिंग गोल्ड, इट इज ऑल्सो इन्वेस्टेबल कमोडिटी, इट्स नॉट अ कंज्यूमिंग कमोडिटी, इट्स अ इन्वेस्टेबल कमोडिटी। कि इन्वेस्टमेंट वाली कमोडिटी है, लिहाजा दाम बढ़ने का फायदा कंज्यूमर को तो मिलता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब रेनिशा जी आप जरा बताएं, मैं फंडामेंटल पर एक बार फिर से आता हूं, प्राइस पर मैं बाद में आऊंगा। आप जरा ये बताएं कि अब चूंकि अभी चिराग मेहता जी ने बहुत साफ साफ कहा कि फंडामेंटल बहुत तेजी वाले नहीं हैं, अभी अभी रेंज बाउंड वाले फंडामेंटल हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो सिनारियो है ग्लोबली बदला नहीं है। तो आपको, आपका आउटलुक क्या है? क्या आपको भी लगता है कि नए साल के शुरुआती 3-4 महीनों में गोल्ड में किसी बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए? जी मृदु जी, मुझे लगता है कि इस 2022 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। जो हमने देखा कि फर्स्ट क्वार्टर में प्राइसेस बढ़ी, सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर में प्राइसेस गिरी, एंड लास्ट फोर्थ क्वार्टर में प्राइसेस बढ़ी है। तो जो ये फोर्थ क्वार्टर का जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है ये नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू रहेगा। और नेक्स्ट ईयर में मुझे लगता है कि फंडामेंटली देखें तो 2 हिस्सों में होगा नया साल। फर्स्ट क्वार्टर में हम देखेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो 4% के नजदीक है, वो बढ़ के 5% तक आ जाएंगे। 2 बार और इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है फेड की तरफ से, एंड ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेस रखेगा, बट ओवरऑल स्टैंड अभी भी पॉजिटिव है। ये प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुका है कि ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। जो दूसरा हिस्सा होगा 2023 का, वो होगा कि इंटरेस्ट रेट्स रुक जाएंगे, या फिर अगर रिसेशन कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, या फिर जीडीपी के नंबर्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, रिसेशन स्टार्ट हो जाता है, तो शायद फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट भी करे। तो फंडामेंटली 2 हिस्सों में 2023 डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो अभी देखा जाने वाला जो सिनारियो ये है कि रिसेशन कितना आता है 2023 में। इन्फ्लेशन रिस्क है, रिसेशन रिस्क है, तो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, ग्रोथ में ये जरूर हैम्पर हुआ है। जो इसका इफेक्ट हम 2023 में आते हुए देखेंगे। इस वजह से बुलियन को एक सेफ हेवन अपील और एक सेफ हेवन डिमांड बहुत अच्छी बनी रहेगी। सारे नेगेटिव्स डिस्काउंटेड है प्राइसेस में। अभी तक तो लग रहा है सिर्फ पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए, अनलेस कुछ नया न्यूज नहीं आता। तो मुझे लगता है ये बुल रैली कंटिन्यू रहेगी, एंड एक न्यू नॉर्मल हो चुका है कि गोल्ड की प्राइसेस 50,000 के ऊपर ही रहेगी इंडिया में। मैं लगातार कहती आ रही हूँ कि गोल्ड में 11% सीएजीआर रिटर्न मिलता है। पिछले साल आप देखें तो सिर्फ 7% नेगेटिव रिटर्न था। इस साल रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से 14% पॉजिटिव रिटर्न है। नेक्स्ट ईयर भी मुझे लग रहा है 11-12% का पॉजिटिव रिटर्न जरूर मिलेगा। आप कह रहे हैं कि 11-12% का रिटर्न 2023 में गोल्ड में जरूर मिलेगा, और 2022 में भी आप देखिए 14% का रिटर्न मिला है, और 14% अच्छा रिटर्न माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह का मार्केट है और उसको देखते हुए अगर आपको 14% का रिटर्न मिल रहा है तो ये अच्छा रिटर्न माना जाएगा। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन ये है पेठे जी की जो बात रेनिशा जी कह रही है कि ग्रोथ हैम्पर होगा, और ग्रोथ हैम्पर होगा तो गोल्ड को इसका फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि सेफ हेवन बाइंग गोल्ड की बढ़ेगी। लेकिन मैं इसमें दूसरी तरफ से सवाल पूछता हूं कि ग्रोथ हैम्पर क्यों होगा? ग्रोथ हैम्पर इसलिए होगा कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, और ब्याज दरें जब बढ़ेंगी तो फिर तो गोल्ड के लिए इंटरेस्ट रेट से एक नेगेटिव खबर आएगी। क्योंकि अभी जो हमने गोल्ड में गिरावट देखी 2022 में, उसके पीछे ब्याज दरों का बढ़ना, डॉलर का मजबूत होना एक बड़ी वजह थी। तो अगर ये दरें बढ़ती रहेंगी, डॉलर मजबूत होता रहेगा, तो फिर गोल्ड कैसे बढ़ पाएगा? बताइए सर। जो डॉलर की मजबूती थी या इंटरेस्ट रेट बढ़ना था, उसका एंड अभी नजर के सामने है। अगले 2-3 महीनों में उसका पीक या बॉटम आउट हो जाना चाहिए, और उसी दौरान अगर रिसेशन आता है तो और स्टैगफ्लेशन की भी रिस्क अभी भी है, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी पूरा नीचे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो ये 2-3 चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे भी लगता है कि शायद 1 महीना या 2 महीना रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन बढ़ेगा।
और अगर रुपये में, क्योंकि हम डोमेस्टिक मार्केट में, हमारे दर्शक भी डोमेस्टिक मार्केट में हैं, तो हम हर बार हमारे कस्टमर को भी कहते हैं कि गोल्ड इज इन्फ्लेशन बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। क्योंकि अभी हमने जो भी चीज़ों की बात की, जहाँ पे इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, जियोपॉलिटिकल है, कोविड है, सब जो कॉमन कंज्यूमर है उसको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, लेकिन उसको उसके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उसका जो गोल्ड इज द बेस्ट हेज, वो भी हमने पिछले साल में 2022 में देखा है कि जो भी उठापटक हुई उसका सोने का भाव 49 के नीचे ज्यादा नहीं गया, एंड ही वाज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। तो मुझे आगे चल के भी लगता है कि एक आध महीना शायद रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन पूरा फर्स्ट हाफ नहीं रेंज बाउंड रहेगा। जनवरी एंड या फरवरी से तेजी शुरू हो जाएगी। जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं महाराष्ट्र के और आसपास के, पेठे जी और आप, चूंकि यहाँ पर बड़ा ज्वेलरी चेन है आपका, जरा पेठे जी को दिखाइए, क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक हैं, हमारे जो कंज्यूमर हैं, वो आपसे ही जानना चाहते हैं। आप सब तेजी की बात कर रहे हैं सर, उनको गोल्ड चाहिए सस्ता शादी के सीजन में। वो चाह रहे हैं कि आप ये बताएं कि 50,000 के नीचे के भाव पर ज्वेलरी मिल जाएगी। आप ये बता नहीं रहे हैं सर। नहीं, इफ उनकी विश मैं पूरी कर सकता तो अच्छा था, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि 5200 के नीचे तुरंत तो नहीं जाएगा। अच्छा। और आगे चल के अगर उनको सस्ता सोना चाहिए तो उनको ऐसा SIP सोने में लीजिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना खरीद लीजिए, आपको एवरेज बेस्ट प्राइस मिल जाएगा, और आगे चल के तो प्राइस ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल होगा चिराग मेहता जी, आपने कहा कि शुरुआत के 3-4 महीने रेंज बाउंड मार्केट रहेगा गोल्ड का, उसके बाद क्या होगा सर? 3-4 महीने के बाद क्या मार्केट दायरे से बाहर निकलेगा? पहला सवाल। और दायरे से बाहर निकलेगा तो बाहर निकल के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? जी, जो हमारा मेन व्यू है, एक प्रेमाइस है कि हम इकोनॉमी में ज़्यादा वीकनेस देखेंगे उसके बाद, और उस वजह से फेड एक यू टर्न लेगा अपनी पॉलिसीज में, जिससे ना ही रेट कट्स चालू हो जाएंगे और लिक्विडिटी भी पंप इन करने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसे मामले में गोल्ड यूपर की तरफ ब्रेकआउट देना चाहिए पोस्ट दैट, क्योंकि एक जब भी फेड यू टर्न लेता है तो ब्याज दरें नीचे आएगी, उसके मुकाबले यूरोप या दूसरी रीजन्स फ्रॉम इंटरेस्ट रेट पर्सपेक्टिव, इंटरेस्ट रेट सिनारियो की तरफ से अच्छी अट्रैक्टिव लगने लगेगी। एक दूसरा है कि फेड अब तक हॉकिश रहा है और सडनली एक यू टर्न लेते हैं तो एक क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाता है, क्योंकि अब तक वो बैलेंस शीट अनवाइंडिंग वो सब बात कर रहे हैं, और वो जब भी नहीं कर पाते हैं तो क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाता है, उस वजह से डॉलर में काफी गिरावट आ सकती है। तो ऐसे मामले में ये दोनों चीज गोल्ड को सपोर्ट करेगी और गोल्ड में तेजी आने की संभावना ज्यादा है उसके बाद। ओके, ठीक है, तो आप करें कि उसके बाद गोल्ड में तेजी आने की संभावना ज्यादा रहेगी 3-4 महीने के बाद, 3-4 महीने मार्केट रेंज में रहेगा, उसके बाद आप कह रहे हैं कि गोल्ड में तेजी आने की संभावना रहेगी। अब अमित जी, क्या आप भी एग्री करते हैं कि ओवरऑल, चूंकि ठीक है शुरुआत में कुछ रेंज बाउंड रहे, उसके बाद ऊपर नीचे, लेकिन फाइनली जो पूरा साल रहेगा गोल्ड का तेजी का साल रहेगा, इससे आप एग्री करते हैं अमित जी? अमित जी, आपको आवाज आ रही है? सर आप म्यूट पे अनम्यूट कर लें। प्राइसेस ऊपर जाएगी इसके बारे में सब लोग जो कह रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, उससे मैं सहमत हूं। अच्छा, मेरा तो आउटलुक है कि ये जो रेट्स है ये $1920 मिनिमम अप्रिसिएट होंगे वो लेवल तक, जिसका इंडियन रुपी में कन्वर्जन किया जाए आज के रेट रुपी डॉलर रिलेशन के हिसाब से तो 59,000 एंड ऑड समथिंग प्राइसेस आता है। और मेरा मानना है कि 2023 में एक बार पुराना टॉप छू के आएगा, और ये पुराना टॉप अगर छूने को गया तो 62,500 तक भाव जाएंगे इंडियन बाजार में। और इसका कारण ये है कि एवरीवन इज नाउ डिस्काउंटेड, कि आधा % और 2 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, रिसेशन आने का चांस है, इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस है, ये सब जो आपने दो प्राइस बताए हैं अमित जी, आपने 2 प्राइस बताए हैं 59,000 और उसके बाद आपने कहा कि 62,000 के भी ऊपर, ये कब तक जाएगा? साल की शुरुआत में, मिड ईयर में, या साल के आखिर में? $1920 जून के पहले जाएगा। $1920 जून के पहले जाएगा, मतलब 59,000 जून के पहले, 59,000 जून के पहले 59,000। यस,
ओके। और अगले पूरे साल का जो एवरेज रहेगा हाँ। इन इंडियन करेंसी इट विल अराउंड 55,000 to 55,500। ओके, ठीक अगले है। साल का एवरेज। अच्छा, अगले साल का एवरेज। ओके, ठीक है। रिनिशा जी, अब मैं आपसे सीधे प्राइस पर ही बात करूंगा। आपको क्या लगता है, क्या प्राइस हम देख पाएंगे 2023 में गोल्ड का? तो मुझे लगता है कि जो ये बुल रैली स्टार्ट हुई है, ये कंसोलिडेशन फेज जो था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा और कंसोलिडेशन रहेगा। जनवरी मंथ में जिस तरह से रीशफलिंग होती है पोर्टफोलियो की, काफी फंड मैनेजर्स अपना पोर्टफोलियो और अपना एक निवेश जो है वो गोल्ड में भी करना चाहेंगे, क्योंकि रिटर्न्स जो है कंटिन्यूसली अच्छे मिले हैं। तो मुझे लगता है टेक्निकली बहुत अच्छा फॉर्मेशन हुआ है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है, ट्रिपल बॉटम बनाया था $1620 पे। तो जो $1820 की जो एक रेजिस्टेंस है उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती, तो मुझे लगता है $2000 से $2020 तक के हम टारगेट देखेंगे। इंडियन प्राइसेस में अगर 82 के ऊपर यूएसडी INR के आसपास कांस्टेंट रखे तो ये प्राइस जो है मुझे 60,000 तक लग रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में। ये रैली कंटिन्यू रहेगी। जो फैक्टर्स फंडामेंटली टेक्निकली अभी दिख रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स तक यही दिख रहे हैं कि 2 इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन काबू में रहेगा और फेड की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो थोड़ी लूजन होगी। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है नेक्स्ट 6 मंथ्स तो सेट है गोल्ड के लिए। बुलिश रैली कंटिन्यू रहेगी, 1 स्टेप डाउन 2 स्टेप अप इस तरह से रैली रहेगी। तो मुझे लगता है 60,000 तक की लेवल तो हम देख ही सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट 6 मंथ का टारगेट है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 60,000 के ऊपर कोई संभावना आपको दिख रही है साल के आखिर तक भी, रणेशा जी? ये अगर रिसेशन कंसर्न्स बने हुए हैं और बहुत ज्यादा हम नेगेटिव ग्रोथ में आ जाते हैं, जीडीपी नंबर्स बहुत खराब आते हैं, तो ये रैली 2000 के ऊपर भी कंटिन्यू रहेगी, 2100 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो इंडियन प्राइसेस में हम ये लेवल 62,500 63,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स किस तरह का इकोनॉमिक डेटा यूएस से आता है। पर जो अभी सिनारियो है इससे हम 6 महीने तक का देख सकते हैं यहाँ से 60,000 तो लग ही रहा है यहाँ से प्राइसेस टच कर लेगी करंट सिनारियो कंटिन्यू रहा तो। ओके, तो पेठे जी, आप भी सर 60,000 के भाव पर बेचेंगे गोल्ड, ये उम्मीद है आपको नए साल में? मैं भी मानता हूं कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे, लेकिन 60 के ऊपर मैं नहीं देख रहा हूं। 58,000 to 60,000 की रेंज देख रहा हूं। अच्छा। क्योंकि इसमें और एक फैक्टर आ सकता है। लास्ट ईयर इंडियन मार्केट में गोल्ड प्राइसेस को इंपोर्ट ड्यूटी हाइक हुआ था, उससे सपोर्ट मिला था 5% का, जबकि इंटरनेशनल प्राइसेस क्रैश हुए थे। इस साल देयर इज 5 to 10% चांस कि इंपोर्ट ड्यूटी शायद थोड़ी कम हो सकती है। तो मेरा टारगेट 58,000 to 600 टॉप है। 60 के ऊपर एक बार रनअप में स्पाइक मार सकता है, लेकिन इट विल सेटल बिटवीन 58,000 to 60,000 ऑन द हाई साइड। ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। अब चिराग मेहता जी, चूंकि आप प्राइस पर कमेंट नहीं करते हैं सर, तो मैं आपसे एक अलग सवाल ये पूछ रहा हूं कि सब लोग तेजी में हैं, आप भी कह रहे हैं कि 3-4 महीने के बाद गोल्ड का ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव होगा। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? जो मान लीजिए मैं अगर 1 साल का ही पूछूं आपसे कि 1 साल के लिए कोई गोल्ड में पैसा लगाना चाहता है, तो क्या उनको इस भाव पर 55,000 के आसपास के भाव पर लगा देना चाहिए पैसा, या एक करेक्शन का वेट करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या होना चाहिए इस भाव पर? आई थिंक कंसोलिडेशन करेगा, ज्यादा डाउनसाइड लग नहीं रहा है कि यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड आ सकता है। सो आई थिंक एवरेज करके चलना बेटर है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। और हमने देखा है कि गोल्ड एक एलोकेशन की तरह बहुत अच्छा काम करता है। जैसे फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 हमने देखा था, इक्विटी मार्केट 7-8% नेगेटिव थे, तभी गोल्ड करीब करीब 10% पॉजिटिव था। सो ओवरऑल जब भी इक्विटी मार्केट्स खराब होते हैं तो गोल्ड हेल्प करता है पोर्टफोलियो को। सो अगर आगे जाके भी अगर सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स खराब होते हैं और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी आता है, तो आई थिंक एक पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से काफी मदद करेगा गोल्ड एलोकेशन। सो प्राइसेस ना देखिए, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। सो अगर एलोकेटेड नहीं है आप गोल्ड में 15% के आसपास, तो आप एलोकेशन बढ़ाइए। और अगर आपको लगता है कि क्या ये भाव सही है, तो ओवरऑल नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ्स में एवरेज कर दीजिए प्राइसेस। दैट विल बी द बेस्ट वे टू डू इट। ओके, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट की राय कि आपको गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना है। लेकिन हाँ, सारे एक्सपर्ट एक बात को लेकर सहमत हैं कि 2023 का साल गोल्ड में तेजी का साल रहेगा। ऊपर नीचे करेक्शन होता रहता है, लेकिन
अल्टीमेटली गोल्ड के फंडामेंटल मजबूत रहेंगे और फाइनली गोल्ड में आपको तेजी भी दिखेगी। और ये भी कहा जा रहा है, मोस्टली जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो इस बात को लेकर सहमत हैं कि 60,000 के आसपास का भाव तो आपको 2023 में गोल्ड का दिख सकता है। ऊपर नीचे होने का, मान लीजिए कोई बड़ा इवेंट हो जाए, यूक्रेन रूस जैसा कोई मामला हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए, ना हो, लेकिन किसी को पता नहीं होता कब क्या होगा, तब हालात कुछ और होंगे, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये प्राइस आपको दिख सकता है। बहुत शुक्रिया आप आशीष पेठे जी आपका, रेनिशा जी आपका, चिराग मेहता जी आपका और अमित जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि 2023 में गोल्ड का प्राइस क्या रहेगा।